इस क्लास में मैं आप लोगों को पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगी, यानी कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। पॉलिनेशन दो तरह का होता है। पहला पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है गाइटोनोगैमी पॉलिनेशन होता है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक ही फूल में पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब इसमें ऑटोगैमी जो पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट के, एक ही फूल के एंथर का जो पॉलन होता है उसी फूल की स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर होता है तो ये हमारा ऑटोगैमी पॉलिनेशन होता है। अब गाइटोनोगैमी में क्या होता है, गाइटोनोगैमी पॉलिनेशन में एक ही प्लांट के दो अलग अलग फूलों में जो पॉलन का ट्रांसफर होता है, मतलब एक फूल के एंथर से पॉलन का ट्रांसफर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, ये हमारा गाइटोनोगैमी पॉलिनेशन कहलाता है। अब पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में सेम स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो पॉलन का ट्रांसफर होता है वो हमारा एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन से जो नया फूल या फल बनता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, और जबकि सेल्फ पॉलिनेशन से फ्लावर होते हैं या फ्रूट्स होते हैं वो इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं। जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन, जब हम क्रॉस पॉलिनेशन में होता है क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का जो फ्लावर होता है जो कि हम गुलदस्तों में यूज करते हैं वो ज्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। उसी जगह पे जो घर में हम गुलाब का पेड़ लगाते हैं उस वो क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन से उसका फ्लावर निकलता है तो वो इतना देखने में खूबसूरत नहीं रहता है। वो उसकी पत्तियां जो होती हैं थोड़ी सी फैली फैली सी छिद्री छिद्री सी रहती हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन का फ्लावर होता है गुलाब का वो बहुत ही सुंदर, खूब पे हम उसका यूज जो है शादियों में और बर्थडे पार्टी में या गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ेंगे पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। पॉलिनेटर्स एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि जिनके माध्यम से पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। पॉलिनेटर्स बहुत से होते हैं, जैसे कि बीज, बर्ड्स, आंट्स, स्नेक्स, स्लग्स, स्नेल्स, और उसके अलावा जल, वायु, रंगों के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटोमॉर्फी कहते हैं। चिड़ियों के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। स्नेल्स जो होते हैं या जो स्लग्स होते हैं उनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेलिकॉफली। सांप के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑफियोफिली। क्या कहते हैं, ऑफियोफिली। वाटर पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है एपीहाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली जो होता है, एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन जो जल है, जल की सतह पर होता है, जल की सरफेस में होता है। जबकि हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, हाइपोहाइड्रोफिली में जो पॉलिनेशन होता है वो जल की सतह के नीचे होता है। हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। स्टडी ऑफ पॉलिनेशन है पेलिनोलॉजी, यानी कि पराग विज्ञान। इसमें हम पेड़ पौधों के पॉलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में